होती दया दृष्टि जिस पर प्रभु की, फिर उसको क्या कठिनाई है, पल में सुमेर को चूर्ण करे, कर दे पर्वत को राई है। आयसु है मुझको जाने की, बेउज्र अभी मैं जाऊंगा, एक बार आपका हो संगी, सब कार्य बना कर लाऊंगा। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय न कहीं, उदयाचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही थाक जमा दूंगा, उस रावण की राजधानी में। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है कि पत्थर तैराए पानी पर। हे प्रभु, आपका कार्य तो स्वयं सिद्ध है, आप मेरा आदर करते हैं जैसा आपका स्वभाव ही है। हे नाथ, आप निश्चिंत रहें, इस महाविनाश को रोकने के लिए मैं अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार उस दुष्ट रावण को समझाने का पूरा यत्न करूंगा। जय श्री राम। पूर्व पतार, इधर कहाँ चले जा रहे हो? क्या काम है इधर आप? किस किंधा पे बसत हूँ, है अंगद मम नाम, लंकेश्वर प्रबोधित, मोहि पठयो श्री राम। आए रे दुष्ट, मैं तेरे बाप को शिक्षा देने आया हूँ। पहले मुझसे युद्ध करो, उसके बाद आगे बढ़ोगे। अरे दुष्ट, बढ़ बढ़ के बातें न निकाल, नहीं तो पकड़ निकाल। भले को लाल मजा मजा महाराज, एक बंदर आया है और आपसे मिलना चाह रहा है। बंदर आया है और मिलना चाहता है? वो जो पहले आया था वो नहीं है। वो चाहे जो आया हो, लेकिन मिलना चाहता है, उसे दरबार में आने दो। बहुत अच्छा बात। दिखाई बंदर कमल तय पुरंदर समति की पड़े, आए कहीं हेतु ऐसे कौन ऐसे काज को, रंग रूप रोब दाब सज धज तिहारो ज्यों, जान परत जैसे कि को चुबराज को, सिंह के सरीखे बल पुंज देख तो ही मोड़, चौक पड़े निश्चर सब मेरे समाज को, चकित हो चितवत अवलोक हो तेरी ओर, होत आश्चर्यचकित तेरे रूप देख आज को। अरे हे बंदर, तू कहां से आया है? तुम्हारा रंग रूप तो राजकुमार जैसा लगता है, लेकिन तू कहां से आया है?
अपना परिचय दो। मैं रघुवीर दूत दस्कंदर मम जन के कोई नहीं मिटाई तब हित कारण आयो भाई। महाराज राजाधिराज मैं दूत राम रघुबर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाली राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। हित हेतु तेरे 10 शीश इत आयो मैं, पितु की मिताई मान दूत रघुराज के, पावन पुलस्त्य के कुल में जन्म लियो, तप करी पायो बरी जीते सुरराज को। आने हूँ जगदम्बा हरिहाव के अभिमान बस, लाज हूँ की बात कहूँ तो लागे जहाज को। मान सीख मोरा चलो राम पदोरा, क्षमा करी है चूक तोरा, निज त्याग दे अहंता को। मुख तृणधारी बाधि कंठ में कुठारी, संग लीजय निज नारी पुरवासी सब हंका को। आगे करसी तय गाय राम गुड़ती तय, बसुनायक सप्रीते हरिपद अंका को। दास हित जोही करो पाहि पाहियो ही, अभय करिहे प्रभु तो ही राज कीजे गढ़लंका को। हे रावण परिवार कुटुंब और स्त्रियों को साथ लेकर श्री जगत माता जानकी जी को आगे कर ऐसा आर्त वचन कहो। प्रणत पाल रघुवंश मन, त्राहि त्राहि अब मोह, सुन तहि आरत गिरा प्रभु, अभय करेंगे तो। जब तुम्हारे मुखार बिंद से ऐसा दीन शब्द निकलेगा तो श्री रामचंद्र जी तुझे अभय कर देंगे। निज मुख संहार बोल रे कपिचेत तू, सुर रावण विख्यात जग कहत है। सुने ना श्रवण यस मित्रता बखान कस, सात दीप नवखंड कर जोरे ही रहता है। कीन कब मिताई कहु शत्रुताई चहुए, त्रास मम निशिदिन अरि उर को दहत है। आपन कहु नाम और पिता कर संबंध भाग, नई बात तो सो आज सुनिबे को चाहता है। अरे मूर्ख बंदर तुम ये बताओ, मैंने पूरे विश्व में केवल शत्रुता की है, मैंने किसी से मित्रता नहीं की है। किस नाते से तू मेरा और अपने पिता का संबंध बता रहा है? मैं जब घोर गर्जना करता हूं तो सारे विश्व के चराचर अपने करों को जोड़ करके कांपने लगते हैं, और तू मित्रता बोलता है। मैंने केवल अपने जीवन में शत्रुता ही शत्रुता की है। किस नाते से तू मेरा और अपने पिता का मित्रता बोलता है? जरा बताओ तो। नाम बाल कर बेटा कादो कहो भय बेटा, अंगद भजन सुनत तक जाना, बाल बानर में जाना। काल के काल जो कराल काल कंपे खल, बाली ऐसा नाम सुनत धीर ना धरत है। और कौन वीर रणधीर जगजन में कहो, सन्मुख समर में अस्त्र को गहत है। शान और गुमान नहीं राखे अभिमान इनके, तासो जन भेंट भई ऐसा कहता है। तासु पुत्र अंगद वीर बंका है छलकाना, आज डंका दई के लंका को फंका चाहता है।
जो मैं कहता हूं वह ध्यान नहीं। कारण तब बुरी अवस्था थी जब बालिक आंख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बालिक को भूल गए। यह बड़ी न भूल महाशय की, इसमें तो अचरज है ही नहीं। बस एक बात है विस्मय की, भगनी श्री सुरपड़खा जी को निस्दिन 10 बदन देखते हो, इस कारण बड़ा अचंभा है, रघुवीर का नाम भूलते हो। अब जान गए उन रघुवर को, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं, याद आया या और बताऊं। अंगद तुहे बाल तर बालक बजो बंसाना कुल बाल। हाँ चेत आवत है कि बाली एक बंदर था, पंपापुर पश्चिम के कोने में पड़ा रहा। ढेर दिन की बात है, जवानी के आलम की, उम्र में थोड़ा वही कुछ ही बड़ा रहा। बेशक वीर भारी और बलवान था जहान में, अपने हम जोरिन में हम सबसे कड़ा रहा। जो कुछ वो छका तो पछाड़ा हमने जब से, तब से बेचारा हाथ जोड़े खड़ा रहा। अरे अंगद तू ही बाली का बेटा है, अंगद तुम ही बाली के पूत कहत क्या? कहत न आई भला तनिक लाज तोरे रे, तापस के दूत बने बाली नहीं कीन्हे मने, जनमत मरे ना सुनी उठी दाह मोरे रे। धिक धिक तो ही बार बार धिक बालहू को, राजा के पूत दूत भय कहीं निहोरे रे। कुशल कहु बालिको जिया कीद हो मरो मोड़, कैसे हो भेंट बसत देश के ओरे रे। अरे हे अंगद तुझे बाली का बेटा बोलने में लज्जा नहीं आती? तुझे तो ऐसा करने पर चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। तू तो पास में घमंड पैदा हुआ है, तेरा गर्व ही क्यों नहीं गिर गया? तू तो राजा का बेटा है, वो तुच्छ तपस्वी का अनुचर और दूत बना है। ऐसा नीच कर्म राजकुमार को करने से तुझे लज्जा नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती? तू चुल्लू भर पानी में डूब मर। बताओ बाली की क्या कुशलता है? इधर समाचार नहीं मिला। सुनु सठ भेद हो मनता के रघुवीर न जाके, हम कुल कहारत सत्य तुम कुलपाल जगदीश, अंधा बदिन कायस श्रवण नयन तोहि बीस। हो लंकेश कुशल बाली का संदेश सुनो। जीवन का श्रेष्ठ सुमित्र तो बड़ा रहा, दिवस 10 बाद जाय, सखा से पूछो छेम, राम के विरोध कैसा मंगल पड़ा रहा। भेद मनता के सठ जाके ही अनाहि राम, ही सुन जस कुमार का घड़ा रहा। हे रावण 10 दिन के बाद तुम अपने परम मित्र बाली को हृदय से लगाकर राम के बैर की कथा पूछना, वह तुझे विधिवत समझाएंगे। शिव बिरंज सुरमुन समुदाय चार सुन कठोर बानी कब केरी तरेरी। अरे मूर्ख तुम मंगल कर उपदेशक का कार्य,
तपसी का तू दूत है या मेरा आचार्य। अरे मूर्ख, बाली ने तो ऐसा कभी गप नहीं मारा था, तो न तपस्वियों से मिल करके लबार और प्रलापी हो गया है। अरे अंगद, अंगद तव जाति स्वामी भक्ति तो लखात्मो, या तो ये जो प्रभुता के गुण सुंदर हो गावते, लाज तजी नाच कूदी, लाज तजी नाच नाच कूद कूद लोगन को रिझावते, परम सुजान गुण गाहक लो जान मोल, करत हूं कान कटु बचन जो सुनावते, धर्म को विचार नहीं सकता हूं मारी तो, बार बार मोशो हठरार क्यों मचाए थे। अरे अंगद, तुम्हारी तो बंदर की जाति मुझे तो बहुत स्वामी भक्त लगती है, क्योंकि अपने स्वामी के कार्य के लिए नाच नाच करके लोगों को प्रसन्न करके पैसे मांग करके लाती है। अरे अंगद, तुम भी अपना गुणगाहक मुझे समझ लो, इसलिए मैं धर्म को अच्छी तरह जानता हूं। जो कटुवाक्य बोलता है मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूं। बार बार कटु शब्दों का प्रयोग मत करो, नहीं अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। बस अंतर यही है कि मैं धर्म की सूक्ष्म से सूक्ष्म परिभाषा जानता हूं कि दूत को दंड नहीं दिया जाता, इसलिए सावधान रहो, कटु वाक्यों का प्रयोग मत करो। हो चुकी हानियां जो अब तक, वह सब हम पूरी कर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। जो में पित खाए तीसा अस्कय बचन तीसा। तेरी ऐसी ही मति थी, तभी तो अपने पिता को खा गया। निज पितु खाई तो ही खाई बेको आई, पर अब ही सुधी आई कछु भली बात मोहि को। बाली के बिमल यश भाजन दशानंत, याही ते गुमानन खल बधो नाही तो ही को। जो करनी करने वाला है वह करता है, कहता कब है, यह तो मशहूर कहावत है। जो गरजा है वर्षा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए बलिराजा के परिभंजन में, वहां छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। घुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीघा घात बनाया था, तब दया आ गई थी बलि को, वह जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस दिन सहस्राबाहु ने सब शान किरकिरी कर दी थी। देखो तो धनुष महोत्सव में 100 पर बिंदी धर दी थी। अंगद कहो अंगद, अंगद तव दल मझार मोसो कहु लड़नहार। समर में प्रचार कौन बाकुरो नवीन है। स्वामी तुम्हार अति अति दीन है। भ्राता लघुता सुतुख देख के मलिन है। तुम यो सुग्रीव देव नदी के किनारे वृक्ष, भाई हमार डरपोक कर्महीन है। कहत हूँ पुकार के
कस रण में आरूढ़ होए, जामवंत मंत्री अति बूढ़े तन कीन है। अरे हे अंगद, ये तो बताओ तुम्हारे दल में मेरे बराबरी का कौन जोधा है? तुम्हारा स्वामी तो स्त्री के विरह में अत्यंत दुखी है और उसका छोटा भाई उसी के दुख को देख करके दुखी है। तुम और सुग्रीव तो नदी के किनारे के वृक्ष के समान हो। तूफान आया, लहरें आई और गिर गया। जामवंत तो अत्यंत बूढ़ा हो चुका है। मेरे बराबरी का कोई है नलनील, वो तो शिल्प कला के ज्ञाता है। हाँ, एक बंदर कुछ दिन पहले आया था जो मेरी नगर को जला गया, और कोई तुम्हारे दल में मेरे बराबरी का है ही नहीं अंगद। सत्य बयन कहा तुम निश्चर के नहा, सचे कीसपुर दहा तेरे संझगर को। झूठ को बखाने कौन कहे कौन माने, बसुनायक न दाने वह जाने क्या समर को। हम ही पठाए खबर लेन को आए, वह वीर ना कहाए जो चले बहुडगर को। हे रावण, जिसकी तू बहुत बड़ा योद्धा समझकर बार बार प्रशंसा कर रहा है, अरे वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दूत है। उसे तो मैंने केवल खबर लेने को भेजा था। अब जाना पुरदहेव कप बिन प्रभु आय सुपाय, गया उन फिर रघुनाथ पर तेहि भय रहा लुकाय। जान लिया बिना प्रभु के आज्ञा के तुम्हारे नगर को जला दिया। मालूम पड़ता है इसी से अभी यही कहीं छिपा है, सावधान रह। अरे हे अंगद, कुंभकर्ण यस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रार, मोर पराक्रम सुने से नहीं जिते चराचर झार। मेरी इन विशाल भुजाओं में जल रूपी बल रूपी जल भरा हुआ है। इसे बड़े बड़े वीर पार करना चाहे, इसी में डूब मरे। जब मैं अपनी विशाल बाहों पर ताल ठोकता हूं तो सूर्य अपनी जगह स्वर्ण कलश के समान उल्टा लटक जाता है। चंद्र पीड़ित होकर के अमृत बिंदु टपकने लगता है। संसार में हलचल और देवताओं में भगदड़ मर जाती है। तो मुझे जानता नहीं, दिशाओं के दिग्गज जिनके वज्र के समान दांत हैं, मैंने उसे मूली की तरह तोड़ करके उखाड़ दिया है। मैं चाहूं तो समुद्र के समस्त जलराशि को पान कर सकता हूं, हवा को निचोड़ करके, अग्नि को निचोड़ करके रस निकाल सकता हूं, समस्त पर्वतों का चूरा बना सकता हूं। मेरे कारागार में बंदी देवता राक्षसों का मनोरंजन करते हैं नृत्य करके। तू क्या मेरी बराबरी में बात करेगा? तुम्हारी भलाई शुभ गुण ग्राहकताई, मोसे हनुमान सत्य भाषे अभिलाषी है। बाटिका उजारे अक्षय कुमार को मारे, कोपि लंकपुर जारे तुम देखी सहसाई है। यद्यपि अनादर न कीन्हे पशुनायक तय, लायक अस जान के ढिठाई बहुमाख है। देख लिया आखी जो कछु कपि भाखी, तुम्हारे लाज शर्म रोष नहीं माख है। हे रावण, तुम्हारी गुण ग्राहकता
सत्य ही मुझसे पवन कुमार ने कहा था। तुम्हारा वन उजाड़ दिया, उपवन उजाड़ दिया, पुत्र भी मार दिया, नगर भी जला दिया, लेकिन तुमने उनका कुछ भी अपकार नहीं किया। तो मैंने ऐसे धर्मात्मा के दर्शन करने की इच्छा की और आकर देखा कि तुम्हें तो लाज, शर्म, रोष और माख कुछ नहीं है, अर्थात तुम निर्लज्ज हो चुके हो। बाली तो कभी झूठ नहीं बोला था, लेकिन उसका बेटा अंगद इन तपस्वियों से मिल करके झूठा हो गया है, प्रलापी है, लबाब है। आप लोगों ने सुना भी, दरबार में कहा चलई बहुत वीर नहीं होई, खबर लेन पटवा हम सोई। अगर हनुमान ने आपका नगर जला दिया तो डर के वजह से अभी वापस नहीं गया, और अगले ही बंदर तो इस डाली पर उस डाली निपुकना जानता है। अगले ही क्षण कहा कि हनुमान जी ने आपके बारे में मुझे बतला दिया। कितनी हंसी की बात है कि ये जो है तपस्वी का दूत झूठा और प्रलापी हो गया है। जो नाथ पीर रणधीर है, जाके गुण पार तैने कही गाई है। दूत को बताया बहुभातिन सिखाया, शत्रु से प्रीति करत लाज न आई है। हरगिरी को मंथनहार खेले ये भुज हवा, अवजन करिहा लबार, स्वामी की बड़ाई है। विधि कर लिखा लीलार, देखे निज नयनन निहार, मानव के हाथ मरना मुझे बात हंसी आई है। अरे अंगद, तुम्हारा पिता तो कभी झूठ नहीं बोलता था। दोनों तपस्वियों से मिलने के बाद लबार हो गया है और झूठ प्रलाप करता है। अगर तुम्हारा स्वामी इतना शक्तिशाली है, इतना ताकतवर है, तो फिर संधि प्रस्ताव लेकर के तुझे क्यों भेज दिया? मेरी इन विशाल भुजाओं की तरफ देख, मेरी इन विशाल भुजाओं की वो ताकत है, और मैं जब इस पृथ्वी पर चलता हूँ तो पृथ्वी ऐसे डगमगाती है जैसे किसी नाव पर मतवाले गजराज को बैठा दिया जाए और नाव डगमगाती है, उसी प्रकार से ये पृथ्वी डगमगाती है। अरे अंगद, तू मेरी बराबरी उन तुच्छ तपस्वियों से करता है। सुनो दस कंठ मैं न आयो बसी थी सठ, मोको पठाए तेरे काजहिता को, बार बार प्रभु वसभा के हाल, यश नहीं श्रृंगाल बधे के हरि सविता को। हे रावण, आते समय मुझे श्री रघुनाथ जी ने बार बार कहा था कि सिंह को श्रृंगाल का पद करने पर यश की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु के उन वचनों को याद कर मैं तेरे कठोर वचन सहता हूँ, नहीं तो तेरे देखते ही देखते ऐसा कौतुक करता कि तेरे 10 शीशों को फोड़कर तेरी मंदोदरी रानी के समेत श्री सीता जी को अभी ले जा सकता हूँ। किंतु ऐसा करने में भी मेरी कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अघ खामी, जीवित अस सम 14 प्राणी। हे रावण, ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान हैं, और तुझ में भी इनमें से अधिकांश लक्षण मिलते हैं।
ऐसा विचार कर मैं तेरे कठोर वचन सहता हूं। जिसके बल पर कटु शब्दों ने तूने मुझको ललकारा है, वो तपसी कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। गुणहीन पिता ने जब जाना तो दोस्त निकाला दिया उसे, रोता है नार विरह में वह, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनिश्चर विज्ञानन मानव भक्षी कहलाते हैं, ऐसे तो छोटे तपसी को एक ही ग्रास कर जाते हैं। अरे अंगद ध्यान से सुनो, वो तेरा तपसी अगर उसमें कोई बल शील गुण होता, उसका पिता उसे देश निकाला न देता। साथ ही साथ वो अत्यंत दुखी है। मेरे यहाँ ऐसे ऐसे बड़े मुख वाले निश्चर हैं, जैसे छोटे तपस्या और वल्लरों को एक ही घास कर जाते हैं, और तू बार बार मेरे सामने उन तपस्वियों की चर्चा करता है, बार बार कहता है राम जी ने मना किया है। मैं तेरे तपस्वी को अच्छी तरह जानता हूँ, वो तो एकदम निर्बल और असहाय है, तू क्या उनकी प्रशंसा करता है। अच्छा, यदि सुलह चाहते हो तो स्वीकार तुम्हारी बातों पर। सुन लो अंगद, अच्छा यदि सुलह चाहते हो स्वीकार तुम्हारी बातों पर। पहले दे भेज विभीषण को, सिर रखे मेरी चरणों पर, फिर तोरे से तू समुंदर का आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान तोड़ भेजो रावण की सेवा में। फिर तेरे तपसी स्वयं तृणदातों में दबा रक्षा मांगे निज प्राणों की। कर जोरे राम लखन दोनों, शरणागत हो इन बाणों की। अगर तू सुलह के लिए तेरा स्वामी यहाँ भेजा है, तूने ठीक कहा कि मैं बसीठी संधि की सुलह के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुझे कहता हूँ कि तू अगर संधि लेकर के आया है तो मेरे शर्तों को मान ले, मैं मान लूंगा। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, वो हत्या के समान ही उसको पातक भारी लगता है। हरिहर निंदा सुनहि चिकाना, हो ही पाप को खाक समाना। आवत मुकुटे कब भागे, दिन के लोग परम दिलागे। वाहन समेत बीस वाहन समेत करो, वाते तू वाहन और वाहन की बात क्या। एक लक्ष्य, एक और कोटि लक्ष्य, लखन पे लखन के कछ पहन गंता। जानते हो जानकी, जानते हो जानकी, जानते हो जानकी, पहचानते हो जानकी। क्या सन्निपात का रोग हुआ जिससे तू राहत छूटी है। मालूम हो गया कि तेरे अब जीने की रस्सी टूटी है। श्री रामचंद्र का सरथमु तेरे लहू का प्यासा है।
इसलिए तुझे नहीं मारा। तू उनका दूध बतासा है। जीने से ऐसी होती है कि दसों शीश तेरा तोड़ू। तेरे इस लंका बस्ती को सर्वसागर में मैं बोलूं। लंका है खून और फल समान, भूनगे से निश्चर बसते हैं। हम बंदरों का है यह स्वभाव, फल खाकर वृक्ष तोड़ते हैं। जिस घर में हरि का नाम नहीं, वह घर उजड़ा हो जाएगा। जिस रसना ने उसे न भजा, वह रसना मुख में गल जाएगी। अनजान जान जान की जान की प्यासी है। दे दे जान की प्यासी है। तू अबला को कल पाएगा, कल कभी नहीं तू पाएगा। पात को का बदला अगर आज नहीं कल पाएगा। मेरे भुजदंड के प्रताप नवखंड जागे, प्रबल प्रचंड भागे देवगण तरवाए। शंकर विरंची शेष अमृत महेश माय, बार बार दंडले कुबेरहीन द्रव्य है। तो कियो मैं असुनायक मैं सकल विश्व, मूल से उठाए मेरे मालो फूल कर्ण है। तपस्विन की करूं मैं किस गिनती माय, बंदर और दानव तो मेरे भक्ष है। अरे अंगा तो क्या बात करता है। शांत चला जाए, लंका चली जाए, लेकिन जानते हो जानकी, जानते हो जानकी, जानते हो जानकी, पहचानते हो जानकी। क्या असुरों का गुण गाता है, यह तो तेरा धोखा छल है। अच्छा मैं परीक्षा ले लूंगा, देखूं किसमें कितना बल है। यह चरण तनिक सा विचलित कर, यदि कोई असुर को मार गया तो श्री रामचंद्र फिर जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। ऐ रावण, मैं तेरे योद्धाओं को चुनौती देता हूं कि मैं अपना पैर तेरे दरबार में टिका देता हूं। यदि कोई भी योद्धा इसे हिला पाया तो श्री रामचंद्र जी वापस चले जाएंगे। मैं सीता जी को हार के चला जाऊंगा। जय श्री राम। मेरे जोधा, हाँ महाराज, जाओ अंगद को पैर खोल करके लंका की खाई में फेंक दो। बहुत अच्छा। कोटि विघ्न निकंतवा, यद्यपि नीति नहीं कपिबल देखित कल यारे, कपिबल देखित कल यारे। पद पद गए तोड़वारा, गए श्री राम चरण, सठ जाई सुनत विरामन अति सकुचाई। अब मैं ही देखता हूं। सिंहासन बैठा सिरनाई, मनो संपत कर गवाई। पकड़ करके
क्यों सेवक का पांव पकड़ करके तू अपना मान हटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? इसमें क्या लज्जा खाता है? क्या होंगे मेरे पांव पकड़? मैं नहीं क्षमा कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, बस इतना मैं कर सकता हूँ। ऐ रावण, मेरा पैर पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा। तू अपने उद्धार के लिए चलकर श्री रामचंद्र जी के पैरों पर पकड़, वह ही तुझे क्षमा करेंगे। मूर्ख, हम दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बक बक यहाँ लगाई है? भाग जाओ यहाँ से। रावण, मैं तुझे अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। मेरी बातों को पुनर्विचार कर ले। आज रात तक का समय तेरे पास है, नहीं तो तू अपने कुल के सर्वनाश के लिए तैयार हो जा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पालितनय बल पुण्य कहे राम पद कंद।